आज अपन देखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी को हिंदी में बोलते हैं संतत। कंटिन्यूटी जैसे नाम से जाहिर होता है, कंटिन्यूअस मतलब जो चीज कंटिन्यू लगातार बिना रुके चले उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो कंटिन्यूटी के बारे में बता देता हूं मैं। कंटिन्यूटी की वैसे तो डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है मैं बताता हूं। वैसे तो डेफिनेशन कई प्रकार की है इसकी। जो पहली डेफिनेशन जो मैं लिखता हूं, देखते हैं आप लोग के समझ में आती है। पहली जो मेन डेफिनेशन है वो यही है, परंतु ये आसानी से समझ में नहीं आती। अब इसी डेफिनेशन को, इसी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, वो आप लोगों के समझ में आएगी। इस डेफिनेशन को मैं पूरी कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर से आऊंगा इस डेफिनेशन को। पर इस डेफिनेशन को पहले लिखना जरूरी होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी की शुरुआत यहीं से होती है। अब मैं आता हूं मेन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे, जो आप लोगों के समझ में आएगी। नाम से जाते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब लगातार। तो हम ये देखेंगे कोई भी फंक्शन हमको दिया जाए, फंक्शन बोले तो क्या होता है, जैसे एफ एक्स की वैल्यू, कोई फंक्शन एफ एक्स का कोई भी फंक्शन, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी मॉड एक्स, कुछ भी बोल लो, कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, यदि उसका हम ग्राफ बनाएं और वो ग्राफ लगातार बने बिना टूटे, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कैसे? सपोज एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू b, और इसका मैंने ग्राफ बनाया। सपोज का ग्राफ इस टाइप से बना, तो अपन ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन f(x) है, ये x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक कंटिन्यूअस है, लगातार है। पर ग्राफ बनाते समय सपोज ये ग्राफ ऐसा बना, x y, ये ग्राफ ऐसा बना, ये गया और ये बीच में ब्रेक हो गया, थोड़ा सा टूट गया, यहां पर ब्रेक हो गया, यहां पर ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ को मैं इस लाइन के कारण आप लोग को नहीं लिखेगा, मैं इसी ग्राफ को यहां पर बनाता हूं फिर से। एक्स वाई, ये ग्राफ यहां से आ रहा था, ये ब्रेक हुआ ऐसा, ये मान गया, ये पॉइंट है बीच में ऐसा जहां पर ग्राफ नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड पॉइंट। सपोज यहां पर x की वैल्यू c है, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पर पॉइंट फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो लगातार चला तो कंटिन्यूअस और नहीं चला तो डिसकंटिन्यूअस। तो जैसे अपन को चेक करना रहता है कि अपन को क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया जाएगा और वो बोला जाएगा कि बताइए कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू किसी भी पॉइंट c पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, समझ में तो आ गया। कंटिन्यूअस कैसे, ग्राफ बनाए, ग्राफ अगर ब्रेक हो गया तो डिसकंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस है, ब्रेक हो गया तो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। पर क्या एग्जाम में ग्राफ बनाते बैठेंगे? तो उसके लिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है मेन सी पॉइंट है सेंटर, ये सेंटर से थोड़ा इधर, किधर, लेफ्ट साइड, थोड़ा सा इधर राइट साइड, और इसी सेंटर पे इन तीनों पॉइंट पे इस फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर इन तीनों पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू सेम आई, एक जैसी आई, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और तीनों में किसी भी एक की वैल्यू अलग आ गई, या दो की वैल्यू अलग आ गई, या सभी की वैल्यू अलग अलग आई, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये जो पॉइंट है C, जिस पॉइंट पर अपन को मेन चेक करना है, तो अपन इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, बहुत लिटिल डिस्टेंस, मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस वेरी लिटिल है, उसको अपन कंसीडर करते हैं h, वेयर h इज वेरी स्मॉल। अब इधर से ये थोड़ा सा इधर, ये भी h, ये बीच में सेंटर, तो ये इससे लेफ्ट हैंड साइड पर जब इसकी fx की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट C है, C से थोड़ा इधर माइनस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब FC माइनस H। इसके राइट डायरेक्शन में मतलब FC प्लस H, थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो प्लस हो गया, पीछे हट गया तो माइनस हो गया। और इसी मेन पॉइंट पर तो इस हुआ FC। अब हम इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे, FC माइनस H,
एफ सी एंड एफ सी प्लस एच। सी क्या है? पॉइंट जिसपे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, उससे थोड़ा सा इधर सी माइनस एच, थोड़ा सा उधर सी प्लस एच और सी, इन तीनों पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू सेम आई तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अलग आई तो डिसकंटिन्यूअस है। तो सी माइनस एच किस साइड आया? फंक्शन पॉइंट सी के लेफ्ट साइड में आया, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सी प्लस एच किधर आया? राइट साइड में आया, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये फंक्शन सी एफ सी क्या आया? उस सी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब इस कोई भी क्वेश्चन दिया गया एफ एक्स और बोला गया कि उस x इज इक्वल टू सी पॉइंट पर बताइए कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। यदि ये तीनों सेम हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? एफ सी माइनस एच, जहां ये एच क्या है? वेरी स्मॉल, तो हम लिखेंगे वेयर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मतलब वेयर एच इज वेरी स्मॉल। राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सिर्फ एफ सी, इसमें तो एच है नहीं, इसलिए इसमें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नहीं लगाएंगे। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूटी की सेकंड डेफिनेशन। अब थर्ड मेन डेफिनेशन एक्चुअली यही है, या यूं कहा जाए तीसरी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन ग्राफ से और तीसरी डेफिनेशन इस फार्मूले से, और एक जो डेफिनेशन मैं लास्ट पीछे थ्रेड बताया वो। तो ये तीन है। तो तीनों तरीके में जो तीसरा है क्वेश्चन तो इसी तरीके से बनते हैं। अपन को कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा एफ और बोला जाएगा सी पॉइंट पर चेक कीजिए कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाले। अगर तीनों इक्वल हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। जैसे कि क्वेश्चन है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स एक फंक्शन है, इसकी दो वैल्यू दी गई है। एक है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब है? व्हेन x is not equal to 1, और ये है when x is equal to 1। और बोला जा रहा है अपन को कि x is equal to 1 पर बताइए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाले। तीनों अगर इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिंपल, जैसा देखिए अपन, तो पहले अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। c की वैल्यू क्या है? c मतलब जिस पॉइंट पे चेक करना है अपन को वो पॉइंट, तो यहां किस पॉइंट पे चेक करना है? 1 पे, तो c की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, मतलब x की पोजीशन पे, जैसे f x है तो x की पोजीशन पे हमको पुट करना है 1 माइनस h। तो fx इज इक्वल टू गिवन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मींस 1 माइनस h स्क्वायर, और लिमिट है h टेंड्स टू 0, तो जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट कर दिए आंसर आ गया 1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? 1। अब यही इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं? चलो इसको मैं यहीं पर बताता हूं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? c प्लस h, 1 प्लस h, लेफ्ट में माइनस h, राइट में प्लस h। h की वैल्यू 0 पुट कर दी, आंसर 1 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो 1 हो गई। अब तीसरा पॉइंट बचा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो जो क्वेश्चन होता है
उस क्वेश्चन में fx के दो पार्ट जैसे दिए जाए, जिस क्वेश्चन में fx के दो पार्ट दिए जा रहे हैं, एक में नॉट इक्वल टू 1 है और एक में इक्वल टू 1 है। तो जो इक्वल टू 1 की जो वैल्यू होती है, इक्वल टू 1 के सामने जो वैल्यू होती है, ये इक्वल टू के सामने एक नॉट इक्वल टू और एक इक्वल टू, तो इक्वल टू के सामने जो भी वैल्यू होती है वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन होती है। दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमको क्वेश्चन में नहीं निकालना पड़ता, वो दिया रहता है। जैसे ये गिवन है, तो इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी हो गई? 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 आ गई। तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो उसको लिखेंगे कैसे? सिंस, ऐसा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f 1 - h where limit h tends to 0 and right hand limit मतलब limit h tends to 0 f 1 + h, ये दोनों तो इक्वल है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f1 की वैल्यू नॉट इक्वल, क्योंकि वो 2 दी गई है। इक्वल नहीं है मींस फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस नहीं है एट द पॉइंट x = 1, मींस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 1। एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज fx इज इक्वल टू, दिया है fx की दो वैल्यू दी गई है, x sin 1/x और दूसरी वैल्यू है 0। ये वैल्यू है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू 0 और बोला जा रहा है कि आप x इज इक्वल टू 0 पर चेक कीजिए कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। अगर तीनों सेम आ गया तो कंटीन्यूअस है, नहीं आया तो नहीं है। तो तुमको जैसे मैं बताया था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मोस्टली वो क्वेश्चन में दिया होता है। जो एक नॉट इक्वल टू होता है और एक इक्वल टू होता है, तो इक्वल टू के सामने जो भी चीज लिखी रहती है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होती है। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, इससे निकालेंगे हम दो वैल्यू, दो फंक्शन की दो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, इससे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकलेगी। तो जैसे हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है निकालने का फार्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 f c - h। ये c क्या होता है? c वो होता है जिस पर हमको वैल्यू कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है? 0 पे चेक करना, तो c की वैल्यू यहां 0 हो गई। 0 - h मींस f x की पोजीशन पे हमको 0 - h पुट करना है। पुट करो, क्वेश्चन में x की पोजीशन पे 0 - h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x की पोजीशन पे 0 - h मींस 0 - h sin 1/0 - h मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 -h sin 1/-h, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस मिलके प्लस बन गए h sin 1/h। लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे ही मैंने h की जगह में 0 पुट करा, ये वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, आंसर 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है? बिल्कुल कुछ नहीं, ये इसको r मार दिए, जहां माइनस है वहां प्लस कर दिए, तो राइट हैंड लिमिट बन गई। तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 आ गई। वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो 0 दिया ही हुआ है, तीनों इक्वल है, मींस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 0, hence the function is continuous। कैसे बोलेंगे? hence the function is continuous at x = 0। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और उठाता हूं मैं। सपोज fx इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को उठाने से पहले मैं एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को कि e⁻0 इज इक्वल टू किसी भी नंबर का पावर, किसी भी संख्या का पावर 0, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है।
e to the power infinity is equal to infinity and e to the power minus infinity is equal to 0। ये तीन चीजें। जैसे क्वेश्चन उठाया मैंने ये fx is equal to x e to the power 1 upon x upon e to the power 1 upon x plus 1। ये क्वेश्चन है। एक फंक्शन fx है जिसकी दो वैल्यू दी गई है एंड द सेकेंड वैल्यू इज 0। ये है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये है व्हेन x इज इक्वल टू 0। हमको बोलता है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करो। बिल्कुल वही बात, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो जैसे कि मैं बताया एक नॉट इक्वल टू होता है, एक इक्वल टू होता है। तो इक्वल टू के जो सामने होता है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है। इससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो अभी दोनों 0 0 आ गई तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो 0 है, लेफ्ट राइट लिमिट दोनों 0 हो गई तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो कैसे निकालेंगे? वही पुराना तरीका, बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट h tends to 0 f c minus h। c means 0 minus h, क्योंकि 0 पे चेक करना है। x की पोजीशन पे 0 minus h पुट कर दो, ये हो गया लिमिट h tends to 0 minus h e to the power 1 upon 0 minus h e to the power 1 upon 0 minus h plus 1। अब h tends to 0 मतलब लिमिट h की वैल्यू 0 रखना है। ये हमने h की वैल्यू 0 रख दिया, ये कुछ भी क्यों ना हो, आंसर 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या होता है? यही तो होता है, प्लस कर दिया। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो 0 है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो। तो तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। अगर तीनों इक्वल नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। सपोज जैसे fx एक क्वेश्चन है, fx की वैल्यू mod x upon x is not equal to 0 और दूसरी वैल्यू है इसी फंक्शन fx की 1 when x is equal to 0। कंटिन्यूटी चेक करना है निश्चित रूप से। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना है? 0 पे। ये क्वेश्चन में दिए रहता है किस पॉइंट पे। तुम वॉच करो अभी तक जितने क्वेश्चन अपन बनाए, जिस पॉइंट पे भी चेक करना होता है वो यही पॉइंट होता है। बाय द वे क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, पेपर में नहीं दिया, वैसे ऐसा होता नहीं कि ये पॉइंट नहीं दिया किस पॉइंट पे चेक करना है तो अपन इस पे उठा लेते, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे। फिलहाल जैसे कि अपन ने देखे कि अपन कंटिन्यूटी चेक करना है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 f c minus h। c मींस कितने पे है? 0 minus h is equal to limit h tends to 0। x की पोजीशन पे 0 minus h लिखो, mod 0 minus h upon 0 minus h। ऊपर में mod लगा है, नीचे में नहीं लगा है, तो 0 minus h means mod minus h upon minus h। मार्क के अंदर माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो लिमिट h tends to 0 h अपॉन माइनस h कट क्या आया आंसर? -1। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? -1। अब यही राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट माइनस, राइट हैंड लिमिट कुछ और नहीं होता, माइनस जहां जहां माइनस h है वहां प्लस h कर दो तो +1 आया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 और राइट हैंड लिमिट इज +1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। मींस क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट मींस here left hand limit मतलब limit s tends to 0 f 0 minus h is limit s tends to 0 f 0 plus h right hand limit and limit s इसमें से लिमिट होता नहीं वैल्यू ऑफ द फंक्शन में f 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था? -1। राइट हैंड लिमिट +1, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। यदि तीनों इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटीन्यूअस है।